बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करके दिखाएंगे। तो हेडिंग डालिए, संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी stored in a चार्ज्ड कैपेसिटर। आवेशित कह सकते हैं, आवेशित संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा। चलो मैं लिख देता हूं, आवेशित संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, ऊर्जा का कंसेप्ट सीधा सीधा है। देखिए, संधारित्र को जब हम आवेशित करेंगे किसी बाह्य स्रोत से, तो बाह्य स्रोत को कार्य करना होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो कराने के लिए। तो ये कार्य ही संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो क्या सिद्धांत हुआ कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के दौरान, किया गया कार्य ही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। क्लियर? देख ली डेफिनेशन। किसी संधारित्र को आवेशित करने के दौरान बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। माना सी धारिता के संधारित्र को किसी बाह्य स्रोत से आवेशित किया जाता है तथा किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +q और -q है। कितना? +q और -q है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर v है। तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो ये हो गया बच्चों Q बराबर CV। ये रिलेशन बताया था हमने आपको, Q बराबर CV। अब हम V विभव पर इस स्रोत द्वारा आवेश, सूक्ष्म आवेश कितना? dq। कितना आवेश? सूक्ष्म आवेश dq देने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अब संधारित्र को V विभवांतर पर आवेश dq देने में किया गया कार्य। तो देखिए, dw इक्वल टू v इंटू डी क्यू, dw इक्वल टू v इंटू
डी क्यू। ये इसलिए इस तरह से आया क्योंकि हमने आपको बताया था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। समीकरण 1 से v इक्वल टू क्यू अपॉन सी रखने पर तो क्या आया बच्चों, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये तो वो कार्य हुआ जब हमने सूक्ष्म आवेश डी क्यू दिया था। अब इस स्रोत को आवेश शून्य से, प्रारंभ में तो शून्य होगा आवेश, शून्य से क्यू आवेश देने में कितना कार्य किया गया होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, संधारित्र को Q बराबर 0 से Q बराबर Q आवेश देने में कृत कार्य। W बराबर, आप इसे अब समाकलित करेंगे 0 से Q और dW को, और dW की वैल्यू डालेंगे 0 टू Q, Q अपॉन C dQ। ठीक है, अब देखिए W इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन सी, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर का कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू Q, Q अपॉन सी डी क्यू, या W इक्वल टू 1 अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या हुआ, ओह सॉरी, Q डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू Q। तो W इक्वल टू आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि पहले Q की जगह Q रखेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये कार्य ही किसमें, संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखो, चूंकि संधारित्र को आवेशित करने के दौरान कृत यह कार्य ही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या संचित रहता है। ठीक है, इसलिए U बराबर W और W बराबर हाफ सी वी क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, या देखिए Q की जगह सी वी रख लो तो U इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी, लिख देता हूँ मैं, चूँकि Q बराबर सी वी।
तो U बराबर आया हमारे पास ये रिलेशन हाफ CV²। U बराबर हाफ CV²। क्लियर हो गया? ये आपने नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद में आप देखिए आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा में ह्रास। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा में ह्रास। आवेशों का या आवेश का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा में ह्रास। लॉस ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, redistribution of charge and loss of energy and loss of energy। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारे पास दो गोलाकार चालक हैं। ये हमारे पास दो गोलाकार चालक हैं। इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2। इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q1 और इस पर आवेश Q2। ठीक है, इस पर विभवांतर V1 और इस पर विभवांतर V2। ये गोलाकार चालक A है और ये B है। ठीक है, तो देखिए जब हम इन दोनों गोलाकार चालकों को किसी चालक तार द्वारा, कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान समान ना हो जाए। अब ये एक बात ध्यान रखने की है कि यदि ये दोनों चालक आइडेंटिकल होते, एक जैसे होते, तो इनकी धारिताएं भी समान होती। ठीक है, उस स्थिति में आवेश का आधा आधा, टोटल आवेश का आधा इस पर चला जाता, आधा इस पर चला जाता। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, इनकी धारिताएं अलग है, तो निश्चित सी बात है इनके क्या अलग अलग है, साइज अलग अलग है। अब हमने इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ा। हमने इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया और जोड़ने के पश्चात इस उभयनिष्ठ विभव हो गया V, ये उभयनिष्ठ विभव कहलाता, दोनों पर एक समान विभव। और लेकिन आवेश का स्थानांतरण हुआ तो इस पर आवेश रह गया Q1 डैश और इस पर आवेश हो गया Q2 डैश। हमें ये पता नहीं कि कौन से किस पर स्थानांतरित हुआ, हमें तो ये पता है जिसका विभव ज़्यादा होगा उससे कम विभव वाले गोले की ओर होगा। क्लियर? धारिता अब भी जू की तू रही, इसकी भी C1 और इसकी C2। ठीक है, फिगर बनाइए, लिखिए। माना
C1 और C2 धारिता के दो गोलाकार चालकों पर आवेश क्रम से Q1 और Q2 तथा उन पर विभव V1 और V2 हैं। जब इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव एक समान ना हो जाए। क्लियर? अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से देखिए भाई, टोटल आवेश तो एक समान रहेगा, जोड़ने से पहले भी और जोड़ने के बाद भी। तो चूंकि तार द्वारा जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर तार द्वारा जोड़ने पर कुल आवेश। ठीक है? अब देखिए, ए गोले पर कितना चार्ज था जोड़ने से पहले? Q1। बी पर कितना था? Q2 बराबर ए पर अब कितना हो गया? Q1 डैश। बी पर कितना हो गया? Q2 डैश। चूंकि Q बराबर CV, तो Q1 की जगह क्या रखेंगे? देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था Q बराबर CV, तो Q1 की जगह रखेंगे C1 V1। इस पर आवेश क्या होगा? इसकी धारिता इंटू इस पर विभव, प्लस Q2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों? C2 V2 बराबर Q1 डैश की जगह C1, अब विभव तो एक जैसा हो गया V, प्लस C2 V, या C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन लीजिए C1 प्लस C2, या V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये समीकरण 1। विभव का यह मान उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। विभव का यह मान क्या कहलाता है बच्चों? उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कॉमन विभव कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं ऊर्जा में ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। इस प्रक्रम में ऊर्जा में कितनी हानि हुई, इसी में हेडिंग डाली छोटा सा, ऊर्जा में ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा में ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, ऊर्जा जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तार द्वारा जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। ठीक है? तो हानि कब होती है ऊर्जा में? जब पहले कुल ऊर्जा ज़्यादा हो और बाद में कुल ऊर्जा कम रह गई हो।
तो हम ये कहेंगे डेल्टा यू, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा यू बराबर U1 पहले कुल ऊर्जा माइनस बाद की कुल ऊर्जा U2, या डेल्टा U बराबर U1। अब देखिए इस स्थिति में, देखिए इसमें संचित ऊर्जा कितनी हुई, हाफ C1 V1 स्क्वायर, प्लस इसमें कितनी हुई B में, हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस अब U2 इसमें कुल ऊर्जा, इस निकाय में हमें ऊर्जा U1 मानने और इस निकाय में क्या मानी बच्चों हमने, U2। तो U2 बताइए, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो डेल्टा U इक्वल टू, देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए और ये रहा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस इन दोनों में V कॉमन है तो V स्क्वायर कॉमन, और ये बचा C1 प्लस C2। ठीक है। अब क्या करिए, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस देखिए वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, रख सकते हैं ऐसा, इंटू C1 प्लस C2, ये कैंसिल हो गया इससे स्क्वायर से। अब हम एलसीएम लेंगे, क्या, C1 प्लस C2, हाफ कॉमन है ही है हमारे पास, करिए मल्टीप्लाई, C1 की करिए पहले इसमें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब C2 की मल्टीप्लाई करिए, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखिए इसे एक्सपेंड करिए, बाहर माइनस से तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है। अब देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गई। अब जितनी भी टर्म हमारे पास बची हुई हैं बच्चों, उनमें क्या कॉमन है, C1 C2, क्या कॉमन है उसमें, C1 C2। तो ये कॉमन लीजिए, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2, तो बचा क्या, देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही बच रहा है ना, देखिए भाई यहाँ से V1 स्क्वायर बचा, V2 स्क्वायर बचा और ये बचा, ये होल स्क्वायर हो गया V1 माइनस V2 का, तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये एक्सप्रेशन है बच्चों संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा में हानि हुई, लॉस हुआ, इस ऊर्जा का होगा क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब यहाँ तो नियत नहीं रही, ये तो ह्रास हो गया,
तो ये ह्रास होकर कहीं और नहीं जाती, बल्कि जो कनेक्टिंग वायर है, जो संबंधकारी तार है, उसमें ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर। अर्थात ऊर्जा में यह है ह्रास संबंधकारी तार में ऊष्मा के रूप में व्यक्त होता है, दिखाई देता है। अर्थात कनेक्टिंग वायर, जोड़ने वाला तार गर्म हो जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको इतना ही कराऊंगा, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है और आपको फिर दिक्कतें होती हैं। तो इतना ही आप समझिए, इतना ही याद कर लीजिए। तो कल मैं इससे आगे की नेक्स्ट आपको वीडियो समझाऊंगा, संधारित्रों का संयोजन। थैंक यू।